हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार गुप्ता CRS इंटर कॉलेज से आपके सामने जो आज लाइव क्लास थी उसका जो क्वेश्चन था उसको दोबारा से मैं वीडियो के थ्रू आपके पास सेंड कर रहा हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा था। तो इसमें क्या करते हैं हम 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? जैसे कि मैंने आपको रूल तो बता ही दिया है। चलिए पहले एक बार रूल भी क्लियर कर लेते हैं। रूल में मैंने आपको बताया था, इनमें एक होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंस जितने होते हैं। एक्सपेंस का फार्मूला क्या था मैंने इस तरह बताया था, ऐसे ये करके इस तरह से मैंने बताया था। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर क्या होती है, ऐड हो जाती है और वो किस में चली जाती है, लायबिलिटी में। ठीक है, कौन सी लायबिलिटी में? करंट ईयर की लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर। ये क्या है, बैलेंस शीट है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है और कहाँ चली जाती है वो, लायबिलिटीज में। लायबिलिटी में चली जाती है, कौन सी में, लास्ट ईयर की में। देखिए एक्सपेंस का चल रहा है ये। उसके बाद है एडवांस, इसको प्रीपेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। एडवांस ऑफ द करंट ईयर, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और किस में चला जाता है, एसेट में। कौन सी वाली में, करंट ईयर की में। अब आता है एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ये ऐड हो जाता है और किस में चला जाता है, एसेट में। कौन सी वाली में, लास्ट ईयर की में। तो ये जो आपने किया है ये किसका है, एक्सपेंस का है। अब इसी तरह से एक इनकम का होता है। इनकम यानी इनकम का होता है जो हम एक्सपेंडिचर में इनकम बनाते हैं, तो उसका भी बना के दिखाते हैं। इसमें साफ कर देते हैं आप, फिर अब इनकम का बनाएंगे। चलिए अब इनकम का बना लेते हैं। अब हम इनकम का बनाते हैं। इनकम का एक रूल है, उसको बनाते हैं। इनकम का रूल किस तरह से है, ऐसे, और ये इस तरह से और इस तरह से और इस तरह, थोड़ी लाइन सीधी कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ऐड कर देते हैं और किस में चली जाती है ये, एसेट में। एसेट्स कौन सी वाली में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। B/C का एस का मतलब तो पता ही है आपको, बैलेंस शीट। फिर है आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, माइनस कर देते हैं और किस में आ जाता है, एसेट में। कौन सी में, लास्ट ईयर की में। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस। एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एडवांस ऑफ करंट ईयर, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसको और किस में पहुंचा देते हैं, लायबिलिटी में, लायबिलिटीज में। कौन सी वाली में, करंट ईयर की में। ठीक है, फिर आता है एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ऐड कर देते हैं। ये भी लायबिलिटी में जाता है, मगर कौन सी में, लास्ट ईयर की में। क्लियर हो गया। तो ये 2 फार्मूले हैं जो हमें लर्न करने हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे तब हम इस क्वेश्चन को सारे को कर रहे हैं। ये किसके लिए फार्मूले यूज होते हैं, जो आपके एडजस्टमेंट होती है ना, उसमें आउटस्टैंडिंग होती है, उसके लिए ये फार्मूले यूज होते हैं। और यूजुअली जब हम ये सवाल करते हैं तो इसमें 3 चीज़ बनती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ बनती हैं, 3 चीज़ बनती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें बनेंगी? अब ये चैप्टर जो कर रहे हैं वो NPO का है, तो इसमें यूजुअली 3 चीज़ें बनती हैं। NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3 चीज़ें बनती हैं। पहली तो बनती है हमें इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इसमें। दूसरा बनता है बैलेंस शीट। कौन सी वाली बनती है, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, यानी कि करंट ईयर वाली। ठीक है,
फिर तीसरे पे बनती है बैलेंस शीट, ओल्ड बनती है पुराने साल वाली, ये बैलेंस शीट बनती है कौन सी, लास्ट ईयर वाली। ये तीन बातें इसमें बनती हैं और ये तीनों ना एक साथ ही हमको बनानी है, अलग अलग बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आप क्वेश्चन सारा हम कर पाएंगे। चलिए, तो ये तीन बातें, तीन चीज़ें बनानी है हमको। अब तीन चीज़ों में हमने एक क्वेश्चन जो आपको लाइव आज बताया था उसी को हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। किस तरह भेजते हैं देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पर इस तरह से ये लाइन खींचेगी ऐसे, ये हमने उसका सेफ बना दिया इस तरह से पूरा, और इसका नाम लिख देंगे हम, ये लिख देंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, इसको भी कैपिटल में लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज एट 31 मार्च 2018 ये बना रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिख देंगे अमाउंट, यहाँ लिख देंगे इनकम, और यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, इससे थोड़ा सा हट के बना देंगे ऐसे, यहाँ पर हम बना देंगे ये हमने बना दी बैलेंस शीट इस तरह से, एज एट 31 मार्च 2018। देखिए 18 मतलब हमारा करंट ईयर है, ये कौन सी होगी हमारी, न्यू बैलेंस शीट हो गई। अब इधर बनाते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इस तरह से, इसमें भी इस तरह लिखना है पूरा ही ऐसे। इसको लिखेंगे हम लायबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, और ये हो जाएगी हमारी एसेट, और ये हो जाएगा इसका अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, एज एट 1 अप्रैल 2017, ये इस तरह से हम बनानी है। इसमें लिख देंगे हम लायबिलिटी, और इधर लिख देंगे अमाउंट, फिर लिख देंगे एसेट, और लिख देंगे अमाउंट ऐसे। इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रिपेयर होगा, और हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, सबसे पहले ये देखिए, पहली बात, ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लिप बनाकर आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, उस क्वेश्चन को सामने ओपन कीजिएगा आप, और तब इसे क्वेश्चन को आप करेंगे। सबसे पहले है रेंट। हम पेमेंट, जो पेमेंट होता है हमारा वो किस में चला जाता है, एक्सपेंडिचर में, और जो हमारी यहाँ पर रिसिप्ट है वो सारी चली जाती है इनकम में। अब जो पेमेंट्स होते हैं उसमें हमारी दो बातें होती हैं, एक तो एक्सपेंस होते हैं सारे, और दूसरा एसेट होती हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट में क्या होता है, रिसिप्ट में हमारे पास इनकम होती है और लायबिलिटीज़ होती हैं, ये हमको याद रखना है। चलिए, तो इसका मतलब हम पहले क्या करते हैं, देखिए पेमेंट वाली साइड है, ये लेते हैं। तो सबसे पहले है टू रेंट, सबसे पहले क्या है हमारे पास, टू रेंट के बारे में चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो आपको मैंने क्लिप दी हुई है, उसमें क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है, वहाँ पर रखा है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है इसमें, रेंट है। यहाँ पर लिख देंगे हम टू रेंट लिखेंगे इस तरीके से, टू रेंट हो गया। अब टू रेंट में हमें दिया हुआ है 60,000, इस तरह दिया है। और देखिए एडजस्टमेंट देखें कि रेंट कोई है या नहीं, इसमें एडजस्टमेंट में रेंट देखिए कोई नीचे पढ़ने पे दिखाया रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 पे आउटस्टैंडिंग है इसके अंदर, तो ये एक्सपेंस में है। तो अब हम रूल उस पर जाएंगे, रूल पर, उसमें लिखा आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर का दे रखा है 2018 करंट ईयर का है।
तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 10,000 इसमें ऐड हो गया, ऐड होने के बाद टोटल आ गया 70,000। अब ये क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग ऑफ क्या है, करंट ईयर है, CY। तो करंट ईयर कहाँ चली जाएगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखिए लायबिलिटी में चली जाती है आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है, उसमें कहाँ चली जाती है, एक तो ऐड होती है और दूसरा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चली जाती है करंट ईयर की। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट, ये हो गया रेंट, कितना है 10,000 रुपये। क्लियर हो गया। उसके बाद है सैलरी, यहाँ पर आ गया टू सैलरी। सैलरी कितनी दी है हमें, सैलरी दी है हमारी 120,000, ये सैलरी दी हुई है। और सैलरी पर लिखा है कि सैलरी पेड फॉर द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2019 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपको बना रहे हैं हम 2018 का, ये किसका बना रहे हैं हम, 2018 का बना रहे हैं। और आपको सैलरी दे दी 2019 की, तो क्या होगा, एडवांस आ गया, पहले आ गया भाई, अब फालतू आ गया, तो इसे लिखेंगे एडवांस ऑफ द करंट ईयर। तो एडवांस ऑफ द करंट ईयर फार्मूले में जाएंगे, उसमें देखेंगे एडवांस ऑफ द करंट ईयर माइनस होता है, ये माइनस कर दिया, बचे हमारे पास 1 लाख, ये हो गया। अब एडवांस ऑफ द करंट ईयर माइनस हो जाता है और किस में चला जाता है, करंट ईयर की एसेट में। तो ये लिखेंगे एडवांस सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये। ये ध्यान देंगे इस पे, फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, फार्मूले में जाएंगे पीछे, एडवांस ऑफ द करंट ईयर माइनस होता है और एसेट में चला जाता है, किसमें, करंट ईयर वाली में। चलिए, क्योंकि एक्सपेंस था। दूसरा पोस्टेज, टू पोस्टेज, पोस्टेज कितना है हमारा, पोस्टेज है 3,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टेज पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है हमारे पास कितना, 60,000, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। उसके बाद है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बाद है फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर में क्या क्या दिया है, फर्नीचर पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसमें बुक में देखेंगे जो मैंने क्लिप दी हुई है। फर्नीचर में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतना इतना, और ये 80,000 इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव इतना, और इतना टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज वर्थ 1,20,000। यानी ओल्ड फर्नीचर 2017 तो पुराना है 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को हमें पिछले साल का मिला है। भाई सपोज करिए कि हम 17-18 का बना रहे हैं और हमें 17 को 1 तारीख जब स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को तभी मिला, तो किसका है, पीछे का ही है। अगर मैं आपको 31 दिसंबर की रात 2016 को 5 रुपये दूँ, तो वो 5 रुपये आपकी जेब में रह गए, तो अगले दिन आप आएंगे उठेंगे तो वो कब के कहलाएंगे, पीछे के कहलाएंगे ना। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, ओल्ड ईयर के हैं जी, कल दिए थे अंकल ने, तो पिछले साल के होंगे। इसी तरह से हम इसको मानेंगे लास्ट ईयर का, यानी करंट ईयर का जो फर्नीचर है वो हमारे पास पुराने साल का वो 1,20,000 रुपये। देखिए टोटल फर्नीचर ऑन अप्रैल 1, और नया कितना लिया हमने, 2 लाख का। ये तो है हमारा ओल्ड जो है वो है हमारा 1,20,000, और न्यू कितना है फर्नीचर जो लिया हमने, वो 2 लाख रुपए का है। यानी ये है ओल्ड ईयर का, ये है न्यू ईयर का। तो ओल्ड ईयर का तो ओल्ड ईयर में चला जाएगा, एसेट होती है फर्नीचर कितना, 1,20,000 रुपये। और नए वाला टोटल मिला के हमारे पास देखो पुराना भी है, बेका तो नहीं है, जो बेकेगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। यानी टोटल नए वर्ष में ये नए साल लिया था, यानी टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3,20,000 जो नए साल में अभी मौजूद है। लेकिन उसमें से देखिए दूसरी तरफ लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर 30,000, बुक वैल्यू 30,000 रुपये, तो 30,000 का माल इसमें से हमने बेच दिया है। तो अब हमारे पास करंट में बचा है 2,90,000 का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर हो गया हमारा 2,90,000 का। कैसे आया पता चल गया आपको भाई, 3,20,000 था, 30,000 हमने बेच दिया उसमें से,
और 2,90,000 बच गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 2,90,000। तो ये बात आपकी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये भी हमारा सोल्यूशन हो गया। तो उसके बाद आते हैं फर्नीचर के बाद बुक्स। बुक्स क्या है, सीधे एसेट होती है हमारे पास, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो पूरा 30 का 30 जो बुक है हमारी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर नई में क्यों आया, क्योंकि ये नए साल का ही तो है। ये जो हम बना रहे हैं, ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं पिक, ऊपर जो है ये वाली, ये क्या है, नए साल की है, तो नई में ही आएगा 30। उसके बाद डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, ये देखिए डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड है हमारे पास 15 लाख रुपए के, ठीक है। तो हमने 15 लाख रुपए लिख दिए यहाँ पर, इस तरह से 15 लाख रुपए डिफेंस बॉन्ड के हैं। उसके बाद है डिफेंस बॉन्ड के 15 लाख हैं। एडजस्टमेंट चेक करिए डिफेंस बॉन्ड पर, वो अभी चेक करेंगे, देखिए और लिखा है डिफेंस बॉन्ड, कहाँ लिखा है, इरा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000 रुपये। देखिए अभी इंटरेस्ट जो डिफेंस बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट 70,000 रुपये आना अभी बाकी है। तो 70,000 रुपये जो वो क्या हमारी इनकम है, भाई डिफेंस बॉन्ड है, 70,000 रुपये अभी आनी बाकी हैं, तो हमारी इनकम है। तो सबसे पहले हम डिफेंस बॉन्ड इधर लिख देंगे, बाय डिफेंस बॉन्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड कितना दिया उन्होंने, 70,000। तो ये एडजस्टमेंट है, तो दो जगह आएगा, इसका मतलब यहां भी आएगा इंटरेस्ट ऑन डिफेंस डीबी, यानी डिफेंस बॉन्ड कितना है, 70,000 रुपये, ये भी आएगा यहाँ। क्लियर हो गया। उसके बाद डिफेंस बॉन्ड हमारा क्लियर, सब चीज क्लियर होती जा रही है एक ही बारे में। फिर आ गया हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, देखिए आप कोई संस्था चला रहे हैं, ये एनपीओ चला रहे हैं, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं कोई। तो जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो आप किसी की हेल्प करेंगे, तो हेल्प करेंगे तो लॉस होगा, यानी खर्चा होगा हमारा। तो लिख देंगे टू हेल्प क्या लिखा है इसमें, टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, टू नीडी स्टूडेंट्स। कितना हेल्प किया उन्होंने उनकी, 2,20,000 से, 2,20,000 से उन्होंने उनकी हेल्प की है। क्लियर चल रहा है अब तक। चलिए यहाँ हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट में क्या बचता है, बाय बैलेंस सीडी। देखिए बाय बैलेंस सीडी जो होता है ना पेमेंट के अंदर, वो कैश होता है। किसका कैश होता है, इसका कैश, कैश और बैंक नए साल का होता है। कितना कितना है, 1,09,000 1,09,000 1,09,000, और बैंक में कितना है, 3 लाख। याद रखिएगा, याद रखना है। तो इधर की साइड हमारी ओके हो गई। और भी अगर कोई चीज़ है नहीं है, डिफेंस बॉन्ड भी हो गए हैं। और इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा है इसमें। इन्वेस्टमेंट में क्या, देखिए वो इनकम वाला सिस्टम है इन्वेस्टमेंट, और देखते हैं अभी क्या क्या होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। चलिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट की वो देखिए एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख रुपए। 8 लाख का कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट था जो हमने बेच दिया। देखिए लिखा है दूसरी साइड की तरफ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख, 8 लाख का 9 लाख में बेच दिया है, ठीक है। और 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट स्टील, 3 लाख अभी भी हमारे पास है, यानी 8 लाख तो देखो बेचा तो 8 लाख आ गए भाई, 8 लाख की चीज 9 लाख में बेची, उसमें से 1 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना, 1 लाख रुपए। अब बचे कितने, 8 लाख भी तो आए ही हैं हमारे पास भाई। 8 की चीज 9 में बेची तो 8 लाख भी आ गए वापस, और 1 लाख फालतू आ गए। तो वो 8 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो 8 लाख तो वो है ही हैं हमारे पास, प्लस 3 लाख रुपए हमारे लास्ट में बचे हुए हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा, 11 लाख रुपए।
ये समझ रहे हैं आपको? ये क्लियरेंस हो गई कि 11 लाख रुपए क्यों आए। क्लियर है? चलिए, ये आपका सब कुछ ओके हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा इसमें। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का हमने सोल्यूशन कर दिया। तो अब हम स्टार्टिंग से आ जाते हैं, रिसिप्ट वाले पर आते हैं, इधर वाले पर। अभी तो हमने बीच में कर दिया था ये। फिर आ गया बैलेंस बीडी। देखिए बैलेंस बीडी हमेशा पुरानी बैलेंस शीट का कैश होता है। यहाँ कैश आ जाएगा और ये बैंक आ जाएगा। कितना कितना है? 1,40,000 रुपये, ठीक है जी। और है 6 लाख रुपए, ये हमारा कैश हो गया। क्लियर? चलिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन थोड़ा अच्छी तरह समझना है आपको। देखिए लिख रहे हैं 16 और 17, ये पुराना है, इसमें हमें दिए हैं 50,000 रुपये, ठीक है। फिर है 17 और 18, ये हमारा करंट ईयर है जो जिसका हम बना रहे हैं, वो है 8,30,000 रुपये। और एडवांस ईयर है हमारा ये 19, जो हम बना ही नहीं रहे, आगे का है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसे आ गए 30,000 रुपये। ये देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी हम बना तो रहे हैं 2018 का, चल रहा है 2018 लास्ट का, और आपके पास 19 का आ गया, तो वो तो फालतू आ गया आपके पास। अब कोई चीज़ फालतू आती है, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आप कर्जदार हो गए। आप मुझे कोई चीज़ एडवांस दे दोगे तो मैं आपका कर्जदार हूँ, क्योंकि वो मुझे वापस करना है किसी न किसी रूप में आपको। तो इसीलिए तो ये तो हो गई हमारी लायबिलिटी करंट ईयर की। तो इसमें लिख देंगे यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है? 30,000 रुपये, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया हमारा? 30,000 रुपये। उसके बाद उसके बाद क्या कहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव। देखिए सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर कितना है? 8,30,000। यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 8,30,000 रुपये। और करंट ईयर में लिखा है ये एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 स्टिल ड्यू वर 70,000, यानी करंट ईयर में ये भी 70,000 रुपये आने बाकी हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 9 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए भाई? 9 लाख रुपए हो गए। 8,30,000 थे, 70,000 अभी आना बाकी है, टोटल 9 लाख रुपए हो गए। और एडजस्टमेंट कुछ लिखा है, फिर लिखा सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन और है नीचे वाले थर्ड लाइन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 है, इंक्लूड 4,000 फॉर लाइव मेंबर फीस। लाइव मेंबर फीस 4,000 रुपये, यानी ये टोटल हो गया हमारे पास 9 लाख रुपए। और लाइव मेंबर फीस ना इसमें इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये 8,96,000। अब चूंकि ये 4 लाख रुपए इसमें इंक्लूड थे, तो हमें पे करने कहीं 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 ना कहीं पे करने हैं। तो भाई क्योंकि हमने लाइव मेंबरशिप ली है और उसको आजीवन सेवाएं प्रदान करनी है। देखिए लाइव मेंबरशिप फीस आपने एक बार ले लेंगे तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी। क्यों? हमेशा उसकी देखभाल करनी पड़ेगी आपको। तो लाइबिलिटी क्या होती है? जिसके बदले में हमें कुछ देना पड़े, वो हमेशा लाइबिलिटी। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? वो हमारा एक इनाम होता है जो सरकार हमें देगी, वो हमें वापस नहीं करना होता, तो वो हमारी इनकम होती है। लेकिन कोई अगर जैसे डिफेंस, जैसे सपोज करिए बिल्डिंग पर हमें कुछ मिला, तो वो हमें पे करना पड़ेगा। जैसे डोनेशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डोनेशन दी तो आपको बिल्डिंग दिखानी पड़ेगी बनाकर, नहीं बनाई तो सरकार पैसे वापस ले लेगा, उसके बदले में आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ये लाइबिलिटी है आपकी। नहीं बनाएंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? लाइव मेंबर फीस, LMF, लाइव मेंबर फीस कितना है? 4,000। ये भी हो गया क्लियर हमारा। देखिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है अब। फर्नीचर वाला भी कर दिया, सैलरी वाला भी हम कर चुके हैं, सभी कर चुके हैं। और अब देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। ये 30,000 रुपये कहाँ गए थे? यहाँ गए थे डायरेक्ट। हमेशा जो एडवांस ईयर होता है उसके पेमेंट लायबिलिटी में चली जाती है, और पीछे की जो होती है, जो पिछले ईयर की होती है, वो लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर में चली जाएगी। तो उसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है? 50,000 रुपये। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आएगा, इनकम में ही आ जाते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर कर चुके हैं हम, सेल और इन्वेस्टमेंट पूरा दिखा दिया हमने पहले से, ये रहा, इधर भी दिखा दिया। 11 लाख रुपए आ चुके हैं। और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई थी वो भी हमने 1 लाख रुपए दिखा दिए यहाँ पर। अब आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पर आएगा बाय
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनकम है। जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने उस पर इंटरेस्ट मिला है 20,000 रुपये, तो आपने लिखा है 20,000 रुपये। उसके बाद क्या है सेल ऑफ फर्नीचर, ये हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं पूरा। देखिए यहाँ पर 2,90,000 आया था, कैसे आया था हम बता चुके थे। पुराना हमारे पास 1,20,000 रुपये था, नया हमारे पास 2 लाख रुपये आया था, ठीक है। और अब इन्वेस्टमेंट ये जो हमें 11 लाख बचा है ना, देखिए एक बात चलिए उसे कर लेते हैं। 1,20,000 तो ये हो गए, प्लस 2 लाख वो आया था, टोटल हमारे पास 3,20,000 रुपये थे। 30,000 हमने बेच दिया था फर्नीचर, तो 2,90,000 हमारा बचा था, तो हमने एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन एक बात नहीं देखी आपने कि 30,000 रुपये का फर्नीचर हमने 32 में बेचा था, लिखा हुआ है फर्नीचर सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 30,000 और 32 में बेच दिया, यानी कि 2,000 रुपये का हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन फर्नीचर 2,000, ये भी हो गया प्रॉफिट ऑन। अब देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अभी बचा है। देखिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ बचा है तो मैं बता दूंगा आपको। सब कुछ हो चुका है, ये भी है क्लियर। इधर देख लेते हैं अब कुछ बचा हो तो। हाँ सब हो गया। अब और कुछ बचा है, हाँ एक चीज और बची है, अब मैं बताने वाला था आपको। ये इन्वेस्टमेंट करंट में तो आ गया, 8 लाख तो पुराना ही था भाई, उन्होंने पहले ही लिखा है यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए बुक वैल्यू ऑफ द बुक में जो वैल्यू थी उसकी 8 लाख रुपए थी और 3 लाख रुपए स्टिल हैंड अब भी है। तो वो जो 11 लाख का 11 लाख था वो पुराना ही था, नया तो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा ही नहीं। देखिए इसमें कहीं लिखा है इन्वेस्टमेंट, नहीं लिखा। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये इन्वेस्टमेंट पुराना है, तो पुराना क्या लिख देंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट। अगर नया होता तो यहाँ लिखा होता, या यहाँ लिखा होता नया है, लिखा नहीं है तो ये पुराना है। पुराना जब इन्वेस्टमेंट 11 लाख हमारे पास है तो वही 11 लाख हमारा आगे तक चल रहा है भाई, हमने बेच दिया आगे तक वही आया इन्वेस्टमेंट, उसमें से 8 का बेचा तो 9 आ गए वापस। तो करंट में तो हमारे पास 9 आए, 9 में से 1 लिख दिया इधर, 8 हमारे पास हैं, बाकी 8 यहाँ लिखने पड़ेंगे और 3 स्टिल अभी भी है हमारे पास। तो 8 3 11 और पुराने भी 11 थे। सब चीज होगी कंप्लीट। अब देख लेते हैं और कुछ बाकी बचा है तो। हाँ सब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम प्लस करेंगे, इस तरह से कर देते हैं, ऐसे डबल लाइन खींचते हैं इस तरह, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल लाइन इस तरह हो जाती है और ये ऐसे हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब इनको हम प्लस करना शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये प्लस करेंगे हमने प्लस किए हुए हैं, और सारे प्लस करने के बाद आते हैं 20,10,000 रुपये। देखिए कैसे 20 लाख है, 11 लाख तो ये हैं, 11 और 6 लाख ये हैं, 11 और 6 17, 17 के बाद हैं 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 60 और प्लस हाँ ये इतनी है, यहाँ पर हो गए 2,10,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो यहाँ कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा CF कैपिटल फंड हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, पूरा लिख देते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारा है 20,10,000 रुपये। ये कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, 20,10,000 रुपये। क्लियर है? ये कैपिटल फंड हो गया। अब ये कैपिटल फंड कहाँ जाता है, यहाँ ये वाला कैपिटल फंड ट्रांसफर हो जाता है यहाँ CF बराबर 20,10,000 रुपये। अब इसमें ऐड क्या होता है, सरप्लस। सरप्लस इसमें ऐड होता है और डेफिशिएंसी इसमें माइनस होती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे। इन सबको जब हमने प्लस किया तो प्लस करने के बाद हमारे पास है 10,88,000, 10,88,000।
ये हमारे पास सारे जो प्लस करने के बाद आए, ये 10,88,000 रुपये आए, ठीक है। और इधर भी आ जाएंगे हमारे 10,88,000 रुपये, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, ये कितने, यानी ये हमारे आगे 10,88,000, इनको प्लस करिए, अब कितना है ये हो गए जी प्लस करके 70, 1,70,000 हो गए, 60 जोड़े 2,40,000 हो गए, 2,40,000 में ये जोड़े तो 4,60,000 हो गए, 4,63,000 हो गए। और देख लेते हैं दोबारा से, चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ, ये 1,00,000 है, ये 70 है, ये 60 है, 6 और 7 13, 1,30,000 हो गए, 2,30,000 हो गए, और ये हो गए 2,30,000 में 2,20,000 जोड़ेंगे तो 4,50,000, 4,53,000। अब 4,53,000 को इसमें जोड़ेंगे, 4,53,000 घटाएंगे हम, ये इन सब का जोड़ है, ये 4,53,000, 0 0 0 5 3 और 6, 6,35,000 रुपये। यहाँ लिख देंगे हम 6,35,000 रुपये। इसको लिख देंगे हम टू सरप्लस, या लिख सकते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, IOE, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। IOE का मतलब, आई का मतलब इनकम, ओ मतलब ऑफ, ई मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ सरप्लस आता है, ऐड करते हैं, ये देखिए इतना है, ये कभी आप इसे गलत सोच लें, ऐसे ये इतना है, ये इधर का है उधर का है, तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम सरप्लस, ऐड सरप्लस कितना है, चलिए ऐड कर देते हैं इसमें सरप्लस, 6 लाख, ये 20 लाख 10,000 थे, हम जोड़ देंगे इसमें 6,35,000, प्लस कर दिया हमने, तो ये टोटल हो गया 26,45,000, 26,45,000, ये हमारे ऐड हो गए 26,45,000। अब इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आ गया हमारे पास 26 लाख, तो ये है, और इसमें 30 × 34 और 40 44 और जोड़ देंगे इसमें, तो आ गया 26,79,000। देखिए बैलेंस शीट मैच होगी। अब इन सबको भी प्लस कर लेंगे हम, सारे प्लस करने के बाद इसमें डिफेंस बॉन्ड तो आगे थे, एक चीज हमने अभी भी नहीं ऐड की है इसमें, जो स्टार्टिंग में ये था 70,000 रुपये, ये वाला, ये हमारा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000 है, तो क्या आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर है, ऐड होता है और एसेट में चला जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 70,000। लेकिन नियम आपको याद करना पड़ेगा, देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ ये वाला छोड़, ये तो लिख दिया हमने 4,000, ये छोड़ दिया था, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 70,000 रुपये, तो ये 70,000 रुपये नियम के अकॉर्डिंग नियम चेक करेंगे, तो उसमें ये इनकम है, तो इनकम वाले में आउटस्टैंडिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऐड होता है, और आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, वो ऐड हो जाता है, और किस में चला जाएगा, एसेट में, करंट ईयर की में, तो चला गया। इन सबको हमने प्लस किया तो आया हमारे पास 26,08,903,0, ये इस तरह से देखिए बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, सब कुछ ओके हो गया। अब ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से, नहीं वो जो मैंने आपके पास क्लिप भेजी है, उस क्लिप को अच्छी तरह से आप देखेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह करेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से करेंगे, और करने के बाद समझ जाएंगे। थैंक यू।